अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज लेकर आई हूँ जी एयर फ्रायर की बनने वाली रेसिपीज़ और इसका रिव्यू। तो ये है जी टॉप नॉच हॉट प्रोडक्ट, आजकल तमाम किचन में ये मौजूद है और इतना हॉट चल रहा है ये प्रोडक्ट, इतना हॉट, इतना हिट कि बस जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं वही इसकी तारीफ़ और इसकी शान में जो कसीदे हैं ना वही लोग पढ़ सकते हैं। पर इसके अलावा और लोग जो यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको नहीं पता कि इसकी क्या क्या अफादियत है। तो वही अफादियत, वही फ़ायदे, वही जो है वो कहते हैं ना कि एक मज़े की चीज़ें आप लोगों के साथ आज शेयर करने के लिए मैं आई हूँ। तो यहाँ पे एयर फ्रायर के साथ मुझे सबसे पहले तो ये एक इसके अंदर से ये बुकलेट मिली है जिसके अंदर सारी चीज़ें आपको नोट डाउन की हुई हैं कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, क्या क्या टेम्परेचर है और क्या टाइमिंग्स हो सकती हैं। इसके अलावा इसकी सफाई आपने कैसे करनी है, इसको आपने किस तरह से मेंटेन रखना है, इसको कहाँ रखना है, इसको कैसे यूज़ करना है, सारी चीज़ें इसके ऊपर जो है ना डिस्क्राइब की हुई हैं। तो जब भी आप लेंगे तो आपको इस तरह की एक बुकलेट मिलेगी, आप उसको ज़रूर जो है वो पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छी तरह से। मैंने भी पढ़ लिया था लेकिन मैंने कोई इतने ध्यान से नहीं पढ़ा था, मुझे बस जल्दी लगी हुई थी कि कैसे मैं इसको निकालूँ और इसकी अनबॉक्सिंग करूँ और उसको बस जल्दी से इसके अंदर मैं कुछ ना कुछ ट्राई कर लूँ। तो मैं इतनी एक्साइटेड थी कि उसमें मैंने रेसिपी ट्राई की, फ्राइज़ मैंने ट्राई किए थे और वो इंतहाई बुरे बने, यकीन जाने इंतहाई बुरे, क्योंकि मुझे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था कि मुझे इसमें किस तरह से चीज़ें बनानी है। पहला मेरा इत्तेफाक हुआ तो खैर वो चीज़ तो ख़राब हो गई मेरी। ख़राब क्या हुई उसको फिर मैंने बाद में जो है फ्राई करके हमने इंजॉय कर लिया था, खा लिया था। लेकिन ये है कि जब भी कोई चीज़ न्यू प्रोडक्ट आप लें तो उसको जो है उसका रिव्यू अच्छी तरह से या तो देख लें या फिर जो है आप उसको उसकी बुकलेट ज़रूर पढ़ लिया करें। अच्छा, ये एयर फ्रायर है जी सिल्वर क्रेस्ट का और ये एक अच्छा प्रोडक्ट है और मैंने लिया है जी ये 8 लीटर में। इसमें डिफरेंट लीटर्स आते हैं, 6 लीटर भी अवेलेबल है, 4 लीटर भी है, 5 लीटर भी है और इससे बड़े भी होते हैं, 12 लीटर्स तक भी आते हैं। तो खैर मेरे पास ये 8 लीटर्स है और मैंने लिया है स्क्वायर शेप में। स्क्वायर शेप जो है वो बहुत ईजी होता है यूज़ करने में और स्पेशियस होता है। आप इसमें कोई भी चीज़ जो भी बना रहे हैं ना आप, तो जैसे मैं पिज़्ज़ा बनाऊंगी तो वो भी मैं इसमें थोड़ी बड़ी क्वांटिटी में रख सकती हूँ। कपकेक्स मेरे आ सकते हैं ज़्यादा। सर्कल शेप जो होता है उसमें जो है ये होता है कि आप जो राउंड शेप होता है ना तो वो राउंड में ही जाएगा, मतलब आप राउंड ही उसमें चीज़ें डाल सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन जो स्क्वायर होता है वो थोड़ा सा बड़ा पैन होता है, यानी देखने में भी बड़ा लगता है और यकीन जाने के वो यूज़ करने में भी थोड़ा बड़ा ही उसका जो डेप्थ वगैरह होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। तो स्क्वायर मैं प्रेफर करूँगी कि आप भी स्क्वायर में ही लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये है जी टच स्क्रीन के साथ, इसमें सारे मोड्स दिए गए हैं, इसमें टेम्परेचर है, इसमें टाइमिंग्स हैं और मैनुअली भी है ये, और इसमें फंक्शनल मोड्स भी इसमें अवेलेबल हैं। तो आप इसे असेंबल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। जो भी आप चीज़ बना रहे हैं आप उस लिहाज से इसको उस मोड पे लगा सकते हैं। इसमें टेम्परेचर भी सेट है, टाइमिंग भी सेट है हर रेसिपी के हवाले से। लेकिन अगर आप मैनुअली बनाना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से बनाना चाहते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी की टाइमिंग और अपनी मर्ज़ी के टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ट्राई किया जी फ्राइज़, जो मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने इंतहाई बुरे फ्राइज़ बनाए थे जो मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए। मैंने इसको ओपन किया, इसको मैंने वॉश किया, वॉश करने के बाद इसको ड्राई किया, जल्दी इसको ऑन किया और इसमें मैंने फ़्राइज़ कट किए और कट करने के बाद मैंने इसको बिल्कुल भोंडे तरीके से मैंने इसके अंदर ऐड करके और उसको बंद कर दिया और टेम्परेचर सेट कर दिया। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं करना था, वो बहुत ख़राब बने थे, वो बिल्कुल रॉन्ग मेथड था जो भी आप देख चुके हैं। असल मेथड ये है कि जिस तरह से मैं अभी बना रही हूँ, मैंने यहाँ पे फ्राइज़ कट किए हैं। इसको कट करने के बाद जो भी मेरे मनपसंद स्पाइसेस थे वो मैंने इसमें कोट कर दिए। कोट करने के बाद मैंने इसको ऊपर से ऑयल के कुछ ड्रॉप्स मैंने इस पर डाले हैं और उन ड्रॉप्स को मैंने मिक्स कर लिया। अगर आप चाहें तो ऑयल स्प्रे बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत मज़े की चीज़ है, उससे बहुत अच्छी तरह से बनते हैं। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो मैंने यूँ ही ड्रॉप से इसको पोर कर दिया था और फिर इसके अंदर आपने इसको फैला के रखना है फ्राइज़ को। उसके बाद आपने इसका टेम्परेचर सेट करना है, उसको डाल देना है। ऑयल स्प्रे बॉटल आपको मिल जाएगी जी, दराज से भी अवेलेबल है और आप मार्केट में भी सर्च करेंगे तो आपको वहाँ से भी स्प्रे बॉटल मिल जाएगी। तो मैंने तो अभी तक परचेज़ नहीं की है स्प्रे बॉटल, अब लाजमी मुझे करना है तो इंशाल्लाह मैं कर लूँगी, ले लूँगी। और यहाँ पे मैं देखें जिस तरह से मैं यहाँ पे फ्राइज़ लगा रही हूँ ना, बिल्कुल इस तरह से फ्राइज़ लगाने
और फिर इसको आपने फ्रायर में डाल देना है। टेम्परेचर इसका जो है वो आपने सेट करना है। जो चिकन विंग्स के लिए टेम्परेचर होता है वो है 180 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स से ज़्यादा इसको टाइम देना है आपने। ये मैनुअली जाएगा, मैंने यहाँ पे मैनुअली सेट कर लिया था। मैंने इसको रखा था जी 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 to 20 मिनट्स के लिए। तो इस तरह से हमें बीच में निकाल कर चेक भी करना होता है और इसको उलट पलट करना होता है। उसके बाद दोबारा से इसको हम फ्रायर में डाल देते हैं ताकि ये इसकी साइड्स हमें चेंज करके फिर इसको डालना होता है दोबारा। तो फिर हम इसको ऑन कर देंगे और इसके बाद जो है ना ये हमारे फ्राइज़ बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। ये हमारे फ्राइज़ रेडी हैं और इसकी शक्ल आप देख लें, इसका कलर देखें। अच्छा, मैं उलटने लगी थी ना तो ये इसकी जो नीचे वाली प्लेट है ना ये भी इसके साथ ही गिर गई थी। खैर ये मैं एक हाथ से जो है मोबाइल पकड़ा हुआ था और एक हाथ से मैंने फ्रायर, तो ये जो है मिस्टेक हो गई मुझसे। अदरवाइज़ गर्म भी था काफ़ी, तो मेरा हाथ भी थोड़ा सा जल गया था। खैर यहाँ पर जो है फ्राइज़ हमारे रेडी हो गए। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी कि मैंने और क्या चीज़ बनाई थी। तो मैंने ट्राई किए थे जी पकौड़े, और पकौड़े मैंने तो फ्राई कर लिए थे। और जैसा कि आपको पता है कि आजकल गैस लोड शेडिंग चल रही है तो गैस जो है वो चली जाती है बीच बीच में। तो मैं फ्राई कर रही थी पकौड़े, और पकौड़े जो है वो मेरे 3-4 पकौड़े जो वो बाकी थे। मैंने कुछ बैटर बचा के रखा हुआ था कि मैं फ्रायर में बनाऊंगी, और बाकी जो है वो पैन में ही थे। तो उनमें से कुछ फ्राई हो चुके थे और कुछ 4-5 जब ऐसी बाकी थे तो वो बीच में गैस चली गई, वो ऐसे ही पड़े रह गए। खैर ये जो है इसमें मैं फ्रायर में ट्राई कर रही हूँ पकौड़े। ये बहुत यम्मी बने थे। इसके ऊपर मैं ब्रश कर दूंगी ऑयल, और जो मेरे रह गए थे बचे हुए पकौड़े 3-4 पैन में पड़े हुए वो भी मैंने फिर इसमें ही ऐड कर दिए थे। मैंने यहाँ पे रख लिए पकौड़े और इसके ऊपर मैं अब ऑयल ब्रश कर रही हूँ। बहुत थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लेना है और उसके ऊपर ब्रश करना है। एक साइड ब्रश करनी है, फिर इसको हमने डाल देना है एयर फ्रायर में पकने के लिए, और उसके बाद फिर हम इसको थोड़ी देर के बाद चेक करेंगे। जैसे हमें इसको टाइम देना है 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स के लिए आप जब इसको एयर फ्रायर में आप लगा देंगे तो 10 मिनट्स के बाद आपने इसको दोबारा निकालना है और इसको इसकी साइड्स को चेंज करके आपने दोबारा एयर फ्रायर में इसको डाल देना है। तो एयर फ्रायर का ये है कि आपको हाफ़ जो टाइम है ना उसके बाद निकालना पड़ता है, यानी हाफ़ टाइम देना पड़ता है एक साइड को और हाफ़ टाइम देना पड़ता है दूसरी साइड को। तो जो भी टाइमिंग आपने सेट की हुई है तो उस पर आपको नज़र रखनी है। आपने हाफ़ जो मिड में आपने जाके इसकी साइड्स को चेंज कर देना है और उसके बाद फिर कुकिंग को कंप्लीट करना है, और उसके बाद ये जो है पक्का रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये हाफ़ टाइम जब हो गया तो उसके बाद मैंने इसको निकाला और उसकी साइड्स को मैंने चेंज कर दिया। चाहें तो इसके ऊपर भी ऑयल ब्रश कर दें, और अगर नहीं करना तो ना करें। मैंने दोबारा ऑयल ब्रश नहीं किया था, मैंने उसी ऑयल में इसको बना लिया था, क्योंकि इसके अंदर होता है जी एयर, और एयर जो है वो रोटेट करती रहती है अंदर। तो इसकी वजह से जो इसकी जो ऑयली मॉइस्चर जो होता है ना वो प्रोडक्ट के अंदर जो है वो रोटेट करता रहता है। तो आपको बार बार ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक दफ़ा स्प्रे कर दें बस काफ़ी होता है। तो ये पकौड़े बनाने के लिए टाइम मुझे मैक्सिमम मुझे लग गए थे जी 20 to 25 मिनट्स, और ये बहुत क्रिस्पी बने थे विदाउट ऑयल, बहुत मज़े के। और जिस तरह से हम डीप फ्राई करते हैं उस बिल्कुल उस तरह के ये जो है टेक्सचर मिलके उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छे बनकर निकले थे। और मैंने इसको हाथ से ही जो उलट पलट कर लिया था। हॉट तो थे लेकिन फिर भी मैं इतना था कि मैं बियरेबल था, मैंने कर लिया। और उसके बाद ही मैंने बस साइड्स चेंज करके ना थोड़ी देर के लिए और एयर फ्राई में डाल दिया था। उसके बाद ही बिल्कुल पक्के रेडी हैं। तो ये हमारे पकौड़े भी बिल्कुल ज़बरदस्त क्रिस्पी किस्म के बन के बाहर आ चुके हैं, और अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। और ये मैंने प्लेटर में इसको ऐड कर दिया, और आप इसका कलर देखें, इसका टेक्सचर, इसकी क्रिस्पीनेस, सब कुछ आपके सामने बहुत मज़े के हैं, बहुत ज़्यादा। और जो आपको साइड पे रखे हुए 2 नज़र आ रहे हैं, 2 से 3 वो जो हैं वो फ्राई वाले थे, जो रह गए थे फ्राई होने से, तो फिर वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। और ये हमारे फ्रायर्स थे, फ्राइज़ जो है वो भी बहुत क्रिस्पी बन के रेडी हुए थे। पकौड़े भी बहुत क्रिस्पी, ये वाले जो हैं ये बने थे ऑयल वाले, ये ऑयल वाले पकौड़े, और जो वाइट प्लेट में है ये वाले, ये हैं फ्रायर वाले। तो ये ज़्यादा क्रिस्पी लग रहे हैं बनिस्बत ऑयल वाले से, क्योंकि ऑयल वाली चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ी देर पड़ी रहने के बाद नरम पड़ जाती हैं, जबकि एयर फ्रायर वाली के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है, ये बनने के बाद भी क्रिस्पी ही रहेंगे। और इसमें अभी मैं बनाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी ये रोल और समोसे, और ये बहुत क्रिस्पी बन के रेडी हुए थे। इसमें भी मैंने जस्ट ब्रश किया था ऑयल के साथ, और ऑयल ब्रश करके मैंने इसको सेट कर दिया था फ्रायर में। पहले मैंने रोल फ्राई किए थे और फिर उसके बाद समोसे। अच्छा जी, फ्रायर में आप
बेकिंग भी कर सकते हैं। आप इसमें पिज़्ज़ा बेक कर लें, आप इसमें कपकेक्स बना लें। आप मोल्ड्स ले सकते हैं, सिलिकॉन के बने बनाए आते हैं पिज़्ज़ा के लिए भी, और साइज़ वाइज़ भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आपका जो भी फ्रायर का साइज़ है, आप उस साइज़ के मुताबिक आप मोल्ड्स ख़रीद सकते हैं, और मोल्ड्स में आप अपने बैटर को पोर करके बेक कर सकते हैं। इसमें आप केक बेक कर सकते हैं, पिज़्ज़ा बना सकते हैं, कपकेक्स बना सकते हैं, आप टिक्के बना सकते हैं। चिकन जो है वो आप रोस्ट कर सकते हैं। एक साबित चिकन पूरी एक आ सकती है इसके अंदर, एक छोटे साइज़ की साबित चिकन, वो पूरी आप मसाला लगा के मैरिनेट करके इसके अंदर रोस्ट कर सकते हैं। आप इसमें मलाई बोटी बना सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं, आप इसमें फ्राइड वाली सारी चीज़ें बना सकते हैं, आप इसमें पकौड़े तल सकते हैं, आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं। बस आप इसमें रोटी नहीं बना सकते क्योंकि वो थोड़ी सी हल्की होती है, तो और फ्रायर के अंदर होती है जी हवा, तो हवा से फिर वो रोटेट होके उड़ भी सकती है, तो वो आपके प्रोडक्ट के अंदर जाके किसी भी जगह को, रॉड को वो डैमेज कर सकती है, इससे स्पार्क भी हो सकता है। तो रोटी बनाने से गुरेज कीजिएगा। बाकी वो सारी चीज़ें जो वज़न रखती हों तो वो चीज़ें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये हमारे रोल रेडी हैं। ये देख लें आप कितने क्रिस्पी, इसकी शक्ल आप देख लें, इसकी गोल्डन कलर देखें कितना मज़े का है। इतना तो फ्राई होकर भी नहीं मज़े का लगता जितना फ्रायर में लग रहा है। तो जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि ये बहुत काम की चीज़ है, इसको ज़रूर बाय कीजिए, अपनी किचन में इसको ऐड कीजिए और अपनी किचन को एक नया लुक दीजिए, अपनी लाइफ को हेल्दी टच दीजिए। और ये हेल्थ वाइज भी काफ़ी लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये हेल्दी है या नहीं। तो ये हेल्दी है और बहुत हेल्दी है, क्योंकि जितना ऑयल हम साल भर में कंज्यूम करते हैं तो उस एक तो एक्सपेंसिव भी है ऑयल, ज़ाहिर है महंगाई हो चुकी है और बहुत ऑयल जो है वो महंगा भी होता जा रहा है। हर चीज़ के साथ साथ ऑयल की कीमत भी बढ़ती जा रही है। दूसरा, हम जितना ज़्यादा ऑयल अपने बॉडी में कंज्यूम करते हैं, फ़ैट जो है वो कंज्यूम करते हैं, तो वो हमारी सेहत के लिए तो है ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हार्मफुल। तो फ्रायर में आप ऑयल फ्री खाना खा रहे हैं, और अगर आप पेशेंट हैं तो आपके लिए तो और भी बहुत ही ज़बरदस्त सी बात है कि आप जो है वो फ्रायर यूज़ करें। मस्ट है कि आप फ्रायर ही यूज़ करें। इसके अलावा आप इसमें राइस वगैरह आप इसको गरम यानी माइक्रोवेव की तरह गरम करने के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसमें आपने जस्ट कुकिंग ही करनी है। अगर आप गरम करना चाहते हैं तो गरम करने के लिए आपको फिर माइक्रोवेव ही यूज़ करना पड़ेगा, या फिर आप इसको आप चूल्हे पे चीज़ें गरम कर सकते हैं। लेकिन ये गरम करने के लिए हरगिज़ नहीं है, ये है कुकिंग के लिए। और इसकी टाइमिंग सेट है, आपने वो टाइमिंग समझ लेनी है, टेम्परेचर समझ लेना है, और फिर आपकी कुकिंग बहुत आसान हो जाएगी। और यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ नगेट्स, ठीक है जी। चिकन नगेट्स मैंने डाल दिए इसके अंदर और ये भी फ्राई होके बाहर आ गए थे। चिकन विंग्स की जो टाइमिंग है 180 डिग्री सेंटीग्रेड 15 मिनट्स के लिए, तो उस पर आपके ये विंग्स बन के रेडी हो जाएंगे क्रिस्पी। ये मैं दिखा रही हूँ कि कितने क्रिस्पी हैं ये। और दूसरी बात ये कि आप इसमें फ्रोज़न फूड भी फ्राई कर सकते हैं। कोई भी चिकन पॉप्स हो गए और चिकन पॉपकॉर्न हो गई, या नगेट्स हो गए, समोसे हो गए, कचौरियाँ हो गई, जो इस तरह की जितनी भी फ्रोज़न चीज़ें होती हैं, फ्रोज़न आइटम्स जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, उनको आप इसमें बासानी फ्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पे मैं ब्रेड पिज़्ज़ा बना रही हूँ, इसकी मैंने टॉपिंग करके रख ली थी और अब मैं इसको फ्रायर में ऐड कर दूँगी और इसको भी मैं यहाँ पे पका लूँगी फ्रायर में। तो ये भी बड़े मज़े के बन के निकले थे। यानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ जो चीज़ें मैं मुझसे पॉसिबल हो सकें कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि मैंने क्या क्या चीज़ें इसमें ट्राई की हैं, क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। अभी मैंने बहुत कम ही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की, बल्कि अभी मैंने कुछ बनाया ही नहीं तकरीबन। ये समझ लें आप कि अभी मेरी बाकी ये कुकिंग होना फ्रायर में। तो जैसे जैसे मैं फ्रायर यूज़ करती जाऊँगी, चीज़ें बनाती जाऊँगी, रेसिपीज़ बनाती जाऊँगी, आप लोगों के साथ वो वक्तन फ़वक्तन शेयर करती जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने जो फ्राइड चिकन्स बनानी थी, चिकन विंग्स, तो ये तो मैंने बाकी फ्राई की थी। इसकी रेसिपी मेरी लास्ट वीडियो में आप लोगों को मिल गई होगी। तो कुछ पीसेस जो हैं वो मैंने फ्रायर में भी बनाए थे, तो वो बहुत मज़े के बने थे। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं एयर फ्रायर के, तो आप कोई भी अपना मनपसंद ब्रांड ले सकते हैं, या फिर वो ब्रांड जिस पर आपको ट्रस्ट हो, जो आपके किचन के लिए रिलायबल ब्रांड हो, वो आप परचेज़ कर सकते हैं मार्केट से, या फिर आपके जानने वालों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में जो यूज़ कर रहा है, आप उनका रिव्यू लेकर आप
उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकते हैं, वो ब्रांड ले सकते हैं। और डिफरेंट एयर फ्रायर मार्केट में अवेलेबल हैं, डिफरेंट प्राइसेस के साथ, डिफरेंट लीटर्स के साथ। जो भी आपको सूटेबल लगता है आपके लिए, आपकी जेब के लिए, आपकी किचन के लिए, वो आप यहाँ से परचेज़ कहीं से भी आप जाके मार्केट से कर सकते हैं। आप ऑनलाइन बाय भी कर सकते हैं। दराज पे भी काफ़ी सेल लगती है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। मैंने ये एयर फ्रायर दराज से ही लिया था और मुझे बहुत अच्छा मिल गया। ये सेल लगी थी जी 11/11 की, तो मैंने ये वहाँ से उठा लिया था और मेरी जो है वो एक अच्छी गुड इन्वेस्टमेंट रही है एयर फ्रायर पे। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी आप लोगों की, आप लोग ज़रूर फ्रायर वाली रेसिपीज़ ट्राई करें, फ्रायर लें और गुड टू गो। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, मेरी तरफ से 100 आउट ऑफ 100 है ये, बल्कि मैं अगर कहूँ 10 आउट ऑफ 100 है तो गलत नहीं होगा। तो मेरी तरफ से ओके है, सजेस्टेड है, रिकमेंडेड है। और ये सारी रेसिपीज़ आप ट्राई कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एयर फ्रायर की। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ फिर आऊँगी। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।